औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम दरस हदीस में। आप तमाम लोग बाखूबी जानते हैं इस प्रोग्राम में हम लोग मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए फ़रमाई गई हदीसों पर बहस करते हैं, तज़किरा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या इरशाद फ़रमाया है। आज लेकर हाज़िर हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो हदीसें इरशाद फ़रमाई है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात करते हैं। इस वक्त चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास खान साहब क़िबला। तो सबसे पहले आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस का थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हिल्म जो है, हिल्म आफ़त के लिए एक पर्दा है। अभी ये समझने वाली चीज़ है कि ये इमाम अलैहिस्सलाम ने किस लिए इरशाद फरमाया है और हिल्म क्या होता है। मौलाना साहब, हदीस हमने बयान की है, ये हदीस सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि हदीस मोतबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला नबिय्यिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। ये मोतबर अहादीस में अल्फाज में ज़रा सा इख्तलाफ है। ये अल हिल्म हिजाबुल अकबर या अल हिल्म हिजाबुन लिल आफात, ये दोनों अल्फाज से ये रवायत मरवी है। गुरुल हिकम और आपको मीज़ानुल हिकमत में आपको ये हदीस बिल्कुल सामने नज़र आ जाती। और ये उन अहादीस में से है कि जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उलमा भी करते हैं और उराफा भी करते हैं। ओके। और हिल्म उन सिफ़ात में से है, खुसूसी तवज्जो इस पर हमारी होनी चाहिए कि उन सिफ़ात में से है कि जिसकी निस्बत बंदों की तरफ भी दी जाती है और अल्लाह की तरफ भी दी जाती है। हिल्म यानी खुदा खुद को भी हलीम कहता है। ओके। हिल्म का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही चीज़ जान लेते, तब उसके बाद पता चलेगा कि ये आफत के लिए एक पर्दा कैसे साबित हो सकता है। जी, हिल्म का लफ्ज़ी माना है बर्दाश्त करना, यानी आप ज़ाहिर सी बात काबू करना यानी खुद को काबू करना। और किस वक्त आप काबू करना? जब आपको गुस्सा आ रहा हो। ओके, ठीक है। वो दुश्मन से इंतकाम लेते वक्त जब आप अपने आप को रोकते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि ये इंसान हलीम है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये वो सिफत है, यानी बर्दाश्त करना, जिसको कहते हैं बुर्दबारी। हलीम मतलब इसका हिल्म का क्या है? हिल्म करने वाले को हलीम कहते हैं। अच्छा, हिल्म यानी करने वाले बर्दाश्त को करना। हलीम कहते हैं। अल्लाह की तरफ भी हलीम की निस्बत दी जाती है। जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने कहा कि ये हलीम है, हत्ता कि ख़ुद उनके बेटे को जब उन्हें दिया, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है फ़बशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हम न सिर्फ ये कि वो हलीम थे, ख़ुद उनको एक हलीम बेटा दिया गया। यानी क़ुरबानी के वक्त दो में से अगर एक भी बर्दाश्त के बाहर चला जाता और उसकी बर्दाश्त काबू से बाहर हो जाती तो वो क़ुरबानी अधूरी रह जाती। लिहाजा जनाब इब्राहीम को खुदावंद आलम हलीम कहता है और उनके बेटे जनाब इस्माइल को भी। और ख़ुद इस्लाम के पहले गौर फरमाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम आने के बाद लोगों ने उसको समझा है, लेकिन ये वो सिफत है कि इस्लाम के आने से पहले ही इस चीज़ का चर्चा था। ओहलुम तसुद, पहले अरबों में एक जुमला मशहूर था, ये एक फ्रेज़ थी कि आप जितना आपके अंदर बर्दाश्त होगी, जितना आपके अंदर हिल्म होगा, उतना ही आपके अंदर सरदारी पाई जाएगी। यानी सरदार कबीले को उसी को बनाते थे जिसके अंदर बर्दाश्त पाया जाता है। तो ये जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हिल्म आफत के लिए एक पर्दा है, तो ये आफत के लिए पर्दा कैसे हो सकता है? मतलब क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं इमाम? एग्जैक्टली, इसको समझने के लिए आप इसकी ज़िद की तरफ जाएँ। हिल्म की ज़िद है गुस्सा, या वो जो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, फ़ौरन आपे के बाहर हो जाते हैं। आपे के बाहर होते ही इंसान एक्सपोज होता है। अरबी में कहते हैं अल इंसानो या अलमरओ मखबून तहत लिसाने, इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। जब वो मुंह खोलता है तो पता चलता है कि वो कैसा है। या फ़ारसी में एक शेर है कि आदम ता सुखन न गुफ्ते बाशद ऐबो हुनरिश नहुफ्ते बाशद। जब तक आप गुफ्तगू नहीं करते हैं, आपका ऐब भी छुपा रहता है और आपका हुनर भी छुपा रहता है। तो दरहकीकत गुस्से के वक्त पता चलता है कि आपके अंदर कितने ऐब पाए जाते हैं, और गुस्से के वक्त लोगों को जज करके अंदाज़ा किया जा सकता है, वरना इंसान तो अपने आप को मुनज़्ज़म करके रख सकता है। हिल्म ऐसे मौके पे आपको एक्सपोज होने से बचाता है। अगर आपको गुस्सा आ गया और उस वक्त अपने आप को आपने हिल्म के ज़रिए कंट्रोल कर लिया और हिल्म की सिफत आपके ऊपर गालिब आ गई, तो बहुत सारी आफतें जो आपके ऊपर उस गुस्से की वजह से, रिएक्शन की वजह से आ सकती थी, इस हिल्म ने उन सारी आफतों और आपकी बुरी सिफतों के ऊपर पर्दा डाल दिया। बहुत खूब। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी सी हदीस है लेकिन बड़ी कमाल की हदीस है, और जाहिर सी बात है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है तो हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो ये एक नसीहत हम लोग कह सकते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की। दूसरी एक हदीस है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, नाज़रीन वो भी समाअत फरमाइएगा कि बुर्दबारी एक नूर है कि जिसकी हकीकत अक्ल है। बुर्दबारी एक नूर है जिसकी हकीकत एक अक्ल है। तो सबसे दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये बुर्दबारी क्या होती है?
بردباری یہی اسی برداشت کرنے کا فارسی لفظ ہے. اردو میں بھی عموماً بردباری استعمال کیا جاتا ہے, ظاہراً سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ برداشت. تو یہ جو بردباری ہوتی ہے یا حلم ہوتا ہے, اس کی مولانا نے کیا فرمایا کہ اس کا جو اصل, اس نور کی اصل کیا ہے, عقل کو قرار دیا آپ نے فرمایا کہ یہ بردباری ہر انسان نہیں کر سکتا. ایک نور کی طرح ہے, نور کی طرح, یعنی جب تک آپ کے اندر عقل مکمل نہیں ہوئی ہے. آپ کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے, وہ انسان جو گزر چکا ہے, جس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے. تو دھیرے دھیرے جب اس کی عقل محکم ہوتی ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ہم کو کوئی ریئیکشن نہیں دینا تھا, یہاں پر تو ہمیں خاموش رہنا تھا, خواہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا, اپنی انرجی ضائع کی. تو مولا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کم عمری میں بھی اپنی عقل کے لیول کو بڑھا لیں تو آپ کے اندر حلم کا لیول بھی بلند ہو جائے گا. اچھا, لیکن ہم لوگ یہ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں یا 40-45 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کے اندر یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے, بہت نرم ہوتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. پر جو جوان ہوتے ہیں, اگر میں پکڑ لوں 17-18 سال سے 35 سے اور 36 تک, ان کے اندر بہت ہی زیادہ جوش خروش رہتا ہے. حلم نام کی جو چیز ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نقصان نہیں اٹھایا ہوتا ہے. 45 برس کے یا 50 برس کے, اور آپ چلے جائیں 60-70 برس میں انسان بالکل کام اینڈ کمپوزڈ بیٹھا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی الگ سے کتاب پڑھ لی, نہیں, انہوں نے نقصانات اٹھا رکھے ہیں. ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ ایکسپیرینس اچھا ٹیچر ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے. اس لیے ہر چیز کا ایکسپیرینس پیدا کرنے کے بجائے دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وہ جو 60 برس میں حلم انسان کے اندر پایا جا رہا ہے وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہے. لیکن اگر مولا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی عقل کو استعمال کر لے, دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے, تو وہی حلم 70 والا اس کو 17 میں مل سکتا ہے. اچھا, تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کے اندر حلم ہو تو اس کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. بہت سارے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مطلب انسان خاموش رہتا ہے تو اس کے عیب جو چھپے رہتے ہیں, یعنی اس کا طریقے بھی چھپے رہتے ہیں کہ کیسا انسان ہے وہ. چلیے مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. ناظرین, آپ تمام کے سامنے 2 حدیث ہم لوگوں نے بیان فرمائی ہے, اور آغا نے اس کی وضاحت کی تھی کہ کس طرح سے حلم کے بارے میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے پھر ملاقات کریں گے. مولانا صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اجازت لینا چاہیں گے آپ سے. تو جی ہاں ناظرین, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. اسی وقت اسی پروگرام میں دیکھتے رہے چینل میں. بہت شکریہ.